राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मधुबाला ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। यहाँ पर ये ब्लाउज मैंने 32 साइज़ पर कंप्लीट किया है। काफ़ी स्टाइलिश हमारा ये ब्लाउज रहने वाला है। इसकी फिटिंग कैसे आने वाली है ये भी आपको बताऊंगी। कुछ इस तरह से 32 साइज़ पर इसकी परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग और जानते हैं हम इसका पूरा वीडियो। तो यहाँ पर रेड कलर में ये ब्लाउज मैं बना रही हूँ और कटिंग हम पहले पेपर पर करेंगे, उसके बाद हम फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की हम यहाँ कटिंग कर रहे हैं। टोटल लंबाई हमारी 14 इंच है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का और मार्क कर लेंगे। बैक पर हुकाई रहेंगे तो यहाँ पर हमें बैक पर हुकाई का मार्जिन भी छोड़ना है। उसी के बाद हमें सारी मार्किंग करनी है। तो जितना भी आप हुकाई की पट्टी में दबाते हो उतना कपड़ा आप यहाँ छोड़ दें। मैं आधा इंच तक का यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा लेती हूँ सिलाई मार्जिन का, तो वो मैंने छोड़ दिया है। हाँ, मार्जिन छोड़ने के बाद हम यहाँ लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर डीप नेक के अकॉर्डिंग मैं 5.25 इंच ले रही हूँ। अच्छे से हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल भी हमें 5.25 इंच लेने हैं। डीप नेक के अकॉर्डिंग 32 साइज़ पे मैंने शोल्डर और आर्म होल 5.25 इंच और 5.25 इंच के लिए हैं। यहाँ हम एक बॉक्स बना लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर जो है चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग हम यहाँ लेंगे जो कि हमारा 8 इंच है। एक निशान हमें 8 इंच पर लगाना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें सिलाई मार्जिन का और मार्किंग कर लेनी है। कमर हमारी 26 इंच की है जिसका चौथा भाग हम यहाँ लेंगे 6.5 इंच और यहाँ पर इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। 1 इंच हमें लेना है बैक डॉट का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन का। इन निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे। सभी मार्किंग हम हुकाई की पट्टी का जो हमने मार्जिन छोड़ा है उसको छोड़ते हुए हमें कर लेनी है। अब आर्म होल को हम गोलाई देंगे। तो यहाँ पर हमें आर्म होल को लगभग 1 इंच की दूरी लेते हुए यहाँ पर गोलाई देनी है। इस तरह से हमें फ्रेंच कर्व को रख लेना है और यहाँ अच्छे से मार्क कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक को ड्रॉ करेंगे। तो नेक विड्थ हम यहाँ 2.25 इंच लेंगे। साथ ही नेक की लेंथ में यहाँ 10 इंच ले रही हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे से नेक की चौड़ाई रहेगी 3 इंच की। यहाँ पर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर गले को शेप देंगे। यहाँ पर मैं इसे पान गले का शेप दूंगी। उसके लिए हमें नीचे से ऊपर आना है 4.5 इंच और यहाँ पर हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है जहाँ तक हमने गले की लेंथ ली है और इसे ऊपर तक इस तरह से मिला देना है। ये देखिए हल्का सा बाहर आता हुआ है ये सेंटर से लगभग आधा इंच। अगर आप इसमें थोड़ा और फैलाव चाहते हैं या कर्व चाहते हैं तो आप इस तरह से यहाँ हल्का सा कर्व दे सकते हैं। मैंने इसे अभी सीधा रखा है और यहाँ पर मैंने जो बैक का गला उसे ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ हल्का सा तिरछा मार्क कर लेंगे जहाँ तक हम टक्स लगाते हैं। आधा इंच हमें उठाते हुए तिरछा मार्क कर लेना है और तिरछा हमें यहाँ शोल्डर को डाउन करना है कुछ इस तरह से। गला डीप है उसी के अकॉर्डिंग मैं हल्का सा इसे अंदर की ओर डाउन कर रही हूँ ताकि हमारा गला कसा हुआ रहे और परफेक्ट फिटिंग में रहे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बैक पार्ट को ड्रॉ किया है। 32 साइज़ पर ये है। कमर इसका 26 साइज़ है। बैक की टक्स लगाने का भी मैं मेथड आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो टोटल हमारा ये फैब्रिक रहेगा उसको इस तरह से हाफ फोल्ड कर लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है लगभग 4 इंच की लंबाई में और टोटल 1 इंच का हमारा ये टक्स होता है। उस हिसाब से हमें यहाँ पर टक्स ड्रॉ कर लेना है। तो बैक पार्ट हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। इसे एज इट इज हम कपड़े पर कट करेंगे। फ्रंट कटिंग के लिए सेम मेथड रहेगा। लंबाई में टोटल लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर ले। शोल्डर आर्म होल सेम रहेंगे जितना बैक पर लिए थे 5.25 और 5.25 इंच के ही हमें आर्म होल ले लेने हैं। यहाँ कोई हुकाई की पट्टी का मार्जिन हमें नहीं छोड़ना है और यहाँ इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। तो मैंने शोल्डर और आर्म होल दोनों 5.25 इंच के ले लिए हैं और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिए नहीं। अब हम यहाँ पर जो है चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग लेंगे और फ्रंट पर हम यहाँ मार्जिन 2 इंच का लेंगे। बैक पर हमने 1.5 इंच लिया था। हल्का सा मेरा यहाँ कम हो रहा है कोना जिसे मैं कपड़े में एडजस्ट कर लूँगी। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का और यहाँ तिरछी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग और 2 इंच एक्स्ट्रा, कमर का चौथा भाग और 2 इंच एक्स्ट्रा ये हमने लिया है। इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो है देखिए कुछ इस तरह से आर्म होल का सेंटर लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी हमें 1 इंच की ही दूरी लेनी है फ्रंट की तरफ। अब बाद में हम इसकी एक्स्ट्रा छटाई करेंगे। अभी हमने 1 इंच पर इसे गोलाई दी है। लगभग इसे अंदर झुकाते हुए हमें इसे लेना है। बाहर की ओर इसे जो है आप ड्रॉ ना करें, बिल्कुल अंदर की ओर। गला सेम रहेगा 2.25 इंच का। लंबाई में गला यहाँ 7 इंच का मैं रख रही हूँ और चौड़ाई में 3 इंच का रहेगा। इस तरह से हमें यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है। मधुबाला ब्लाउज में
आगे से गला हल्का डीप रहता है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने 7 इंच का गला लिया है। यहाँ अब ऊपर से लेंगे 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसे हम पान गले का शेप देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पान गला मैंने कुछ इस तरह से डॉट लगा कर ड्रॉ कर दिया है। अब नीचे से हमें ऊपर आना है 3.25 इंच पर। ये देखिए 3.25 इधर से और 3.25 ही हमें इधर से ऊपर आते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये बेल्ट का निशान होता है। मधुबाला में बेल्ट कटिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ ड्रॉ होता है बेल्ट। साथ ही हम यहाँ से 1 इंच ऊपर आके एक निशान लगा लेंगे। अब टक्स पॉइंट लेंगे तो ऊपर से आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए मैं 9.5 इंच पर टक्स पॉइंट ले रही हूँ और फ्रंट से दूरी रहेगी इसकी 3.25 इंच। 3 इंच 3 पॉइंट या 2 पॉइंट तक आप ले सकते हैं। और नीचे भी सेम इसी तरह से निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब टक्स की चौड़ाई हम लगभग 1-1 इंच की लेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड से हमें टक्स की चौड़ाई मार्क कर लेनी है। कुछ इस तरह से इंची टेप को रख लें। ये देखिए 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से हमें ले लेना है। तिरछा इसे ड्रॉ कर लेना है और नीचे तक मिला देना है। मधुबाला ब्लाउज में हम कटोरी किस तरह से निकालें, ये मेथड आप ध्यान से देखें किस साइज़ पर हमें कितना लेना होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे नीचे तक ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा टक्स रहेगा सबसे बड़ा वाला मधुबाला ब्लाउज का। अब जो ये हमारा टक्स, ये हमारा टोटल 2 इंच का हुआ है, तो 2 इंच हमें साइड से बढ़ाना होगा, वरना हमारा फ्रंट पार्ट कम पड़ जाएगा। क्योंकि वो जो है वहाँ पर हम उसको मार्जिन को ख़त्म करेंगे तो इधर साइड में हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा इधर बढ़ा लिया है। अब 3.25 इंच इधर लिया है तो 3.25 इंच हमें इधर लेना है। देखिए जहाँ टक्स है उससे हमें 3.25 इंच के इस तरह से हमें मार्क कर लेना है गोलाई में। ये हमारी कटोरी होती है और इसे यहाँ से मिलाना है। देखिए जहाँ से हमने 4.5 इंच का गला लिया था, पेपर को अच्छे घुमाते हुए हमें कटोरी को ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए बड़ा इजी मेथड है। और यहाँ जहाँ 1 इंच ऊपर लिया था निशान, वहाँ उसे मिला देना है। तो एक कटोरी 32 साइज़ पर हमारी ड्रॉ हो गई है। 3.25 और 3.25 इंच दोनों साइड से लिया है। अब यहाँ पर हम आर्मोल को आधा इंच अंदर लेंगे। ये देखिए आधा इंच और हमें इसे अंदर ले लेना है। उसका झुकाव पूरा अंदर की ओर रखना है, क्योंकि हमें यहाँ 2 इंच कपड़ा ही चाहिए। इंच टेप से आप अच्छे से चेक कर ले आर्मोल के। यहाँ देखिए 2 इंच हो गया, पहले 2.5 इंच था, ये 2 इंच हो गया। तो ये बराबर फिटिंग इसकी रहेगी, कोई क्रीज़ वगैरह नहीं बनेगी। हल्का सा शोल्डर को डाउन कर ले, जिस तरह से हमने बैक पर किया था। आर्म होल को अंदर की ओर झुकाव लेते हुए ही कटिंग करें और गला गिरने की समस्या ज़्यादा हो तो इसका झुकाव अंदर की ओर ही रखें। तो ये टोटल 2 इंच का हमारा टक्स है और 2.25 इंच का गला है। लंबाई में गला हमारा 7 इंच है और कटोरी साइज़ भी हमारी 3.25 इंच है। यहाँ मैं लिख देती हूँ 32 साइज़ पर हमें कितनी लेनी है। 32, 33, 34 तक आप इस तरह से ले सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नाप नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पूरा आपको ड्रॉ कर दिया है। 32 साइज़ पर अभी मैंने इसे ड्रॉ किया है और यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, और एक्स्ट्रा जो लेना था वो भी मैंने बढ़ा दिया है। ये कटोरी हमें यहाँ से कट कर लेनी है और जो मार्जिन इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी, क्योंकि हमें मार्जिन अभी हमारा इसमें ऐड नहीं है, इसीलिए हम पेपर पर पहले कटिंग करते हैं। डायरेक्ट हम कपड़े पर इसकी कटिंग नहीं कर सकते फ्रंट पार्ट की, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से कट कर लेंगे और गले के यहाँ से भी पेपर को कटिंग कर लें। तो कुछ इस तरह से ये मधुबाला ब्लाउज़ का पैटर्न कट होता है। ये देखिए, अब यहाँ इसे हमें ख़त्म करना है। ये देखिए ये बंद होगा, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है क्योंकि हमने यहाँ टक्स लगाना है कटोरी में। इसे पैक करके अच्छे से चेक कर ले। तो यहाँ कमर का चौथा भाग हमें लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन का। तो इसे इस तरह से पैक करके आप अच्छे से चेक कर ले। तो 6.5 इंच कमर का चौथा भाग है और 2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 8.5 इंच लेना है। और फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा लगे थोड़ा बहुत, उसकी छटाई आप यहाँ कर ले। तो मेरा हल्का सा ये बाहर आता हुआ है, तो मैं यहाँ इसकी कटिंग कर लूँगी। 8.5 इंच ही मुझे रखना है टोटल सिलाई सहित। तो ये हमारा पेपर कटिंग हो गई है। अब मार्जिन हमें यहाँ एक्स्ट्रा लेना है। देखो जहाँ जहाँ सिलाई लगेगी वहाँ वहाँ हमें सिलाई मार्जिन को जोड़ लेना है। ये देखिए कटोरी जहाँ से फिक्स होगी और ये कटोरी भी यहाँ से फिक्स होगी। देखो तो यहाँ पर भी हमें सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए जहाँ सिलाई लगेगी वहाँ पूरा गोलाई में हमें आधा इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। उस पर कपड़े पर जब हम कटिंग करेंगे तो वहाँ हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो कपड़े के बंद भाग की तरफ हमें इसे इस तरह से रख लेना है। देखिए, और एज इट इज़ हमें ड्रॉ कर लेना है। आधा इंच हमें बाहर की तरफ ड्रॉ करना है। देखिए ये मैंने इसमें गैप रखा हुआ है, मैन जो हमारा नाप था उससे और इसमें 2 लाइन हमारी यहाँ ड्रॉ हो रही है। तो एक तो जो है अंदर वाली वो मैन है और बाहर वाली एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन वाली है। और यहाँ पर कटोरी को भी हमें कपड़े के बंद भाग की तरफ ही रखना है, क्योंकि ये बैक हुक का है, कटोरी पैक रहेगी। तो देखिए बराबर तो मैंने इसे अभी ड्रॉ कर लिया है
सिलाई मार्जिन हमें कितना लेना है वो भी हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, तो आधा इंच, पौने 1 इंच, जो भी आप दबाते हो वो आप यहाँ एक्स्ट्रा ले लें। तो ये हमारा दोनों हमें कट कर लेना है, सभी पार्ट को कट कर लेना है और हम सिलाई शुरू करते हैं। तो पैडेड ब्लाउज है और यहाँ पर सभी पार्ट मैंने कट कर लिए है। लेस भी हम यहाँ लगाएंगे, वो भी ले ली है। अब कटोरी का टक्स हमें कैसे लगाना है ये भी देख लीजिए। ये कटोरी है और ये टक्स हमें यहाँ पहले कपड़े पर भी हमें कट कर लेना है। पेपर पर कटिंग करेंगे, उसके बाद हम कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ ये जो पेपर वाली कटोरी है उसे रख ले और ये देखिए सिर्फ आधा इंच ही मैंने इसमें रखा है, बाकी एक्स्ट्रा कट कर लिया है। अब टक्स लगाने का जो है हम देख लेते हैं कि किस तरह से टक्स लगाएं। तो पेपर पर जो हमने निशान लगाया हुआ है उसको हम कट करेंगे, इससे हमें डायरेक्शन अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ इसे सेंटर मिला ले और यहाँ कट डाल ले। ये देखिए, तो ये कट हो गया है। कपड़े पर भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे तो हमारा टक्स सही से बैठेगा। तो यहाँ हम अच्छे से इसे ड्रॉ कर लेंगे और कट कर लेंगे और हम मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक के साथ इसे सिल लेंगे। मैंने 2 अस्तर फैब्रिक कट किए हैं क्योंकि हमें बीच में पैड फिक्स करना है। तो अस्तर के कपड़े 2 हैं कटोरी वाले। मेन फैब्रिक पतला है हमारा तो हम इसमें कटोरी नहीं लगा सकते, तो सभी को आपस में जॉइंट कर ले और पैड लगाएं। तो यहाँ सभी पार्ट को मैंने जॉइंट कर लिया है। देखिए, थोड़ा सा मेरा जो है वीडियो स्किप हो गया फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर जो है टक्स भी लगा लिए थे और पैड भी लगा लिए। देखो, पैड मैंने लगाया अंदर वाले फैब्रिक पर, जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट कट किया है अस्तर फैब्रिक का, उस पर इस तरह से टक्स लगाने के बाद उन्हीं टक्स पर मैंने पैड को फिक्स कर लिया है। साथ ही दोनों को एक साथ रख के गले पर सिलाई लगाकर पलट लिया है। इस पार्ट को भी मैंने गले पर सिलाई लगाकर पलट लिया है। अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक दोनों को नीचे कमर पट्टी लगा देंगे। थोड़ा सा वीडियो मेरा स्किप हो गया है पर अब जितना बन पाया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने गले को तो सिलाई लगाकर पलट लिया है, प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है और नीचे की तरफ मैं कमर पट्टी लगा रही हूँ और बीच वाला पार्ट भी मैंने जो है स्टिच कर दिया है। उसका पूरा स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये ज़रूर बताऊँगी कि किस तरह से मैंने पैड फिक्स किए। बाकी आई होप आप अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि पैड फिक्स करना मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ गले पर हम लेस लगा लेंगे। जिस तरह से मधुबाला ब्लाउज हाईलाइट करने के लिए हमें लेस लगानी होती है, बिना लेस के ये जो है एक ही कलर में हाईलाइट नहीं होता है। अगर आपका फैब्रिक कटोरी का अलग है और साइड वाले पार्ट का अलग है तो आपको लेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सेम कलर में हमें लेस लगाने की ज़रूरत होती है। अब देखिए, यहाँ पर हमें सेंटर से सेंटर को मिला लेना है। देखिए, बड़ी आसानी से लग जाएगा और मधुबाला ब्लाउज अक्सर पैडेड ही बनते हैं, तो यहाँ पैड लगाने के बाद इसका उभार अच्छे से आता है। तो यहाँ पिनअप कर लेंगे सभी तरफ ताकि हम सिलाई अच्छे से लगा पाएँ और जितना भी हमने सिलाई मार्जिन लिया है एक्स्ट्रा उसे अंदर की ओर कवर कर लें। अगर आपने पौने 1 इंच लिया है या 1 इंच भी लिया है या आधा इंच जो भी लिया है उसे अंदर की ओर दबा लें और जो मेन है उसे हमें बाहर की ओर रखना है और सिलाई लगानी। सिलाई लगाने से पहले आप अच्छे से पिनअप कर ले, वरना आप हाथ से कच्चा भी कर सकते हैं। अगर आप पिनअप नहीं करना चाहते हैं, बिगनर हैं, तो आप हाथ से पहले कच्चा कर लें सुई धागे से, उसके बाद सिलाई लगा लें। तो अब यहाँ पिन को हटाना है और आराम से हमें गोलाई देते हुए सिलाई लगा लेनी है। कहीं कोई खिंचाव नहीं लाना, इस बात का ध्यान रखें। अगर हल्का खिंचाव आया तो गला हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। बराबर इसे रखें। एक साइड देखो 20 सेंटर से शुरू करना है और आधा लगाने के बाद हम इधर से घुमा लेंगे और आधा और हम यहाँ पर सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। यही मेथड होता है मधुबाला ब्लाउज को बनाने का। अभी सेम कलर में बन रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा है कि कटोरी अलग जा रही है या नहीं जा रही है, लेकिन जब हम इसे लेस से डेकोरेट कर लेंगे ना तो ये अच्छे से इसमें हाईलाइट हो जाएगा बीच वाला पार्ट। तो ये देखिए दोनों साइड फिक्स हो गया है। अब हम लेस लगा लेंगे। जो लेस हमने बीच में लगाई है वही लेस मैं यहाँ पर इसमें सभी तरफ लगा दूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से, ताकि बीच वाला पार्ट अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, 32 साइज़ पर मधुबाला ब्लाउज़ की काफ़ी डिमांड रही है और छोटी साइज़ पर जो है काफ़ी लोग जानना चाहते थे कि कटोरी किस साइज़ की बनाएं। तो आप जो है कटिंग वीडियो को पूरा देखें। सिलना आसान है, इसमें अगर परेशानी होती है तो कटिंग करने में होती है, तो आप कटिंग वीडियो ध्यान से देखें। तो देखो लेस हमारी कुछ इस तरह से लग गई है। इस पर डबल सिलाई कर ले और इसको कंप्लीट करें, प्रेस व्रेस लगाकर अच्छे से सेट कर ले। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई कर ली है, प्रेस भी लगा ली है और फ्रंट पार्ट हमारा कुछ इस तरह से बन गया है। अगर आपके पास लेस ज़्यादा हो तो आप यहाँ 2 लेयर बना सकते हैं, ये और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा और भी ज़्यादा हैवी ब्लाउज ही बनकर तैयार होगा। या नीचे कमर पर भी लगा सकते हैं। अगर मेरे पास लेस बचा लास्ट में फिर तो मैं कमर पर ज़रूर लगाऊंगी। तो ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट बन गया है। फ्रंट ही हमारा जो है मेन मोटो होता है मधुबाला में। बैक इसका सिंपल रहेगा, बैक का वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ।
फ्रंट बनाना थोड़ा प्रॉब्लम में होता है, तो फ्रंट मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आप इसे अच्छे से सीख पाए होंगे। और यहाँ पर पूरा ब्लाउज कंप्लीट होने के बाद कैसा दिखता है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेस भी मैं इसकी कमर पर लास्ट में लगाऊंगी, और ब्लाउज में भी जो है स्लीव पर भी मैं इसमें 2 लेयर लेस की लगाऊंगी, बैक पर लगाऊंगी। तो देखो ब्लाउज बन चुका है, कितना प्यारा, कितना सुंदर सा सिंपल सी रेड साड़ी का ये ब्लाउज है हमारा, लेकिन मैंने इसको लेस से अच्छे से डेकोरेट किया है। और लेस जो मेरे पास थी पहले मैंने इस पर स्लीव पर लगाई है, और यहाँ पर जो है ये हमारी दरबारी लेस रहती है वो लगाई है नीचे की साइड स्लीव पर। और ये देखिए बहुत ही सुंदर सा है। बैक पर भी मैंने कुछ इस तरह का गला दिया है। इसका शॉर्ट अपलोड किया है मैंने, फुल वीडियो में इसको नहीं बताया है। तो ये हमारा ब्लाउज कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुआ है। पहनने के बाद इसकी फिटिंग भी आप देख लीजिए कैसी रही है। तो 32 साइज़ पर ये देखिए बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज ये फिटिंग में आया है, और काफ़ी जो है ये ट्रेंडिंग ब्लाउज है। आप इसको अच्छे से सीखिए, जानें, और आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करें, और भी ब्लाउज आपको वहाँ अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो अभी तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।